हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल विजेंद्र सिमोनिया में। आज मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं मोस्टली। ये मूवी रिलीज डेट 10 अक्टूबर 2019। इसके डायरेक्टेड बाय कर्बी एटकिंस। मूवी की IMDb रेटिंग 6.3/10 और मूवी का बजट $20 मिलियन। मूवी म्यूजिक बाय अलन मेरन। हैरी हैंसन ने दिया। मूवी में जीवों की एक प्रजाति जिसे थोरीफेंट्स के नाम से जाना जाता है, दास्ता के अपने जीवन के खिलाफ विद्रोह करती है और अपराइट्स के प्रसिद्ध शहर को खोजने के लिए एक विश्वासघाती यात्रा पर निकलती है। तो बिना समय लगाए मूवी शुरू करते हैं। मूवी के साथ में हम बीमा इस नाम के एक सेल्समैन को देखते हैं जो कि एक गांव में एनिमल्स की नीलामी कर रहा था। वो पब्लिक को बताता है कि कैसे ये एनिमल्स काम तो बहुत करते हैं पर इनका दिमाग नहीं है, इसीलिए वो कोई ना एनिमल्स इनके लिए लेकर आया है। इसके बाद भी मस के दो फ्रेंड जैक और ओली कुछ एनिमल्स को अंदर लेकर आते हैं। ये एनिमल्स थॉडी फैंस थे जो कि हॉर्स और एलिफेंट का मिलाजुला मिक्स अच्छे थे। इसके बाद ये लोग मूसली नाम के एक थॉडी फैन को स्टेज पर लेकर आते हैं और सारे ही लोगों की देखकर परेशान हो जाते हैं कि ये एनिमल्स बोलते हैं। इसके बाद भी मस इन सब लोगों को बोली लगाने के लिए कहता है, जिसके बाद मोस्टली बहुत परेशान हो जाता है। वो अपनी मम्मी से पूछता है कि ये क्या हो रहा है, बट उसकी अम्मी को भी कुछ नहीं पता था। अब ऐसे करते करते बोली लगती है और मूसली किसी के हाथों बिक जाता है। इसके बाद वो लोग मूसली को ले जाते हैं और अगला सीन 25 ईयर्स के बाद का है, जहां पर मुरली बद्धा हो चुका है। यहां पर हमें पता चलता है कि अब मुरली की एक फैमिली है जिसमें उसकी बीवी बेरा है और एक 5 ईयर ओल्ड बेटा जिसका नाम है रू। यहां पर हमें यह भी पता चलता है कि मूसली को एक साइमन नाम के आदमी ने खरीदा था जो मूसली से बहुत ही ज्यादा काम निकलवाता है। वो आदमी बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला और खड्डूस है, पर मोस्टली अपनी फैमिली का ख्याल रखने की वजह से कभी भी हार नहीं मानता और हर काम करता है यहां पर। अब हम देखते हैं कि बीमस वही वाला सेल्समैन एक बार फिर यहां पर आया है जिसने मूसली को बेचा था। उसके पास खुद एक बूढ़ा सा थोड़ी फैन था जिसका नाम था टर्पिन। मोस्टली की फैमिली टर्पिन को बहुत सालों से जानती थी। यहां पर हम देखते हैं कि बीम्स कैसे साइमन को पास का ही एक लैंड लेने के लिए मनाता है। लैंड लेने के बदले में वो रूह को नीलाम करने के लिए कहता है। अब यहां पर मोस्टली आता है और साइमन से कहता है कि कैसे वो वाला लैंड बिल्कुल ही बंजर है, यानी कि वहां पर कुछ भी नहीं। अच्छा, यहां पर साइमन मूसली को मारता है और कहता है तुम यहां से चले जाओ। अब नेक्स्ट में पता चलता है कि बीरा प्रेग्नेंट है और वो आने वाले बेबी की खुशियां मना रही हैं। अब रात का वक्त होता है और यहां पर मूसली का बेबी उनसे आकर कहता है कि उसने एक बहुत ही अजीबोगरीब जगह देखी है और वो मछली से वहां पर जाने के लिए कहता है। जब मूसली यहां पर बहुत थका हुआ था, बीरा यहां पर मोस्टली से कहती है कि वो रूह के साथ जाकर वो जगह देख ले। अब यहां पर रूह और मूसले निकल जाते हैं। इन लोगों को रास्ते में कुछ फायरफ्लाइज भी मिलते हैं और ये लोग उनके साथ ही वहां केवल तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने पर मुझे देखता है कि कैसे उसके वेव के ऊपर बहुत सारे थोड़ा डिफेंस की ड्राइंग्स बनी है। बट अजीब बात यह थी कि वो सारे थोड़ी फैंस अपने पांव पर खड़े थे और हाथों से काम कर रहे थे। इनको देखकर मोस्टली को टर्पिन की एक बात याद आई जो कहता था कि बहुत सालों पहले सारे के सारे था डिफेंस सिर्फ अपने 2 पांव पे चला गए थे, यानी कि अपराइड पोजीशन में रहते थे। टर्पिन ने उन्हें ये बात भी बताई थी कि कैसे इंसानों से बचने के लिए बहुत सारे तो रेफरेंस नॉर्थ को ट्रैवल कर गए थे और जो यहां पर बचे थे उनको इंसानों ने अपना वो नाम बना लिया था। और यहां की थोड़ी फैंस को अभी भी उम्मीद है कि कैसे अपराइड था रेफरेंस आके उन्हें एक बार बचाएंगे, पर बहुत सारे थोड़ी फैंस को लगता है कि वो इनको भूल चुके हैं। अब इस सब के बाद मूसली रूप को लेकर वापस आ जाता है और वो बीरा को भी कहता है कि रूह को इन सब बातों से दूर रखा जाए और ऐसी बातें उसके जहन में न डाली जाए। ये तीनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि बाहर से इनको साइमन और बीमा उसकी बातों की आवाज आती है। ये सुनते हैं कि साइमन बीमा से कहता है कि न्यू बेबी के आने के बाद वो रुख को बेच देगा और वो अब इस काम के लिए तैयार हो चुका है। यहां पर बीरा मोस्टली से कहती है कि प्लीज कुछ करो और साथ साथ वो ये भी कहती है कि उसे लगता है कि सिर्फ प्राइड से ही उनको बचा सकेंगे। अब अगले दिन साइमन मूसली को उस नई फील्ड पर लेकर जाता है ब्लॉक करने के लिए। एक बार जब वो हल चलाने लगता है तो जमीन बहुत पत्थरीली नजर आती है और हल टूट जाता है जिसकी वजह से मूली जमीन पर गिरता है। यहां पर साइमन मूसली को मारता भी है और उसे बहुत पुश भी करता है, लेकिन हल टूट चुका था, जिसके बाद साइमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके साथ साथ मोस्टली को बहुत गुस्सा आता है और वो ठान लेता है कि वो अपनी फैमिली को बचाकर ही रहेगा। यहां पर वो रोग को कहता है कि वो अब राइट्स को ढूंढने के लिए जा रहा है और यहां पर वो अपनी अम्मी का ख्याल रखें, जिसके बाद वो जंगल की तरफ भागने लगता है। उसी केव की तरफ आप यहां पर साइमन और बहुत से लोग मूसली को ढूंढने के लिए निकलते हैं, बट उसे नहीं ढूंढ पाते।
साइमन गुस्से में वापस आकर बीरा और रोग के शेड को लॉक लगा देता है ताकि वो यहां से कहीं भाग ना सके। यहां पर भी मत साइमन को बताता है कि वो किसी न किसी को ढूंढ लेगा जो कि मसले को वापस लेकर आएगा। इसके बाद भी मस्त एक खतरनाक घंटे और वॉलफील्ड को लेकर आता है। रोहित हंटर को देखकर समझ आता है कि उसके फादर को इससे खतरा है। अब रूप अपने फादर को बचाने के लिए वहां से चुपके से निकलता है, से रोकता है और कहता है कि तुम्हारी अम्मी को तुम्हारी जरूरत है तो तुम यहीं पे रुको। अब दूसरी तरफ वो हंटर वाली फील्ड जंगल की तरफ निकल जाता है, आखिर उसकी को वापस लेकर आए। अब यहां पर भी मस्चेक और ओली को उसके पीछे भेजता है ताकि उसे पता चल सके कि थोड्डी फैन को कैसे पकड़ ढाते हैं। मोस्टली थोड्डा आगे जाता है केव में तो एक गड्ढे में गिर के फंस जाता है और वहां पर वो फील भी आ जाता है। इसके बाद मूसली को समझ आता है कि ये इसका ही बिछाया हुआ एक रैप था। यहां पर शेन कुरौली भी के मैं पीछे पीछे आ जाते हैं और ऐसे करते करते ओली भी उस ट्रैप में नीचे गिरता है। अब यहां पर मूसली होली का सहारा लेते हुए उस ट्रैप से बाहर निकलता है और वरफील्ड से बचकर आगे निकल जाता है। अब यहां पर मोस्टली बाय निकलता है तो उसे वाटरफॉल्स नजर आते हैं और यहां पर वो पीछे देखता है कि वॉलफील्ड अभी भी उसके पीछे है। भागकर मोस्टली थोड्डा और आगे जाता है, पर वो फिर स्लिप होकर नीचे गिर जाता है, जहां पर वो देखता है कि अभी वॉरफील्ड उसके पीछे है। नीचे गिरकर मूसली बेहोश हो गया था। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को वाटरफॉल्स के पीछे एक गेम में पाता है। वहां पर वो देखता है कि ये कुछ कैसे जैसा दिखने वाली जगह है। अब यहां पर मूसली को कुछ आवाजें आती है, वो छुप गई देखता है तो उसे महसूस होता है कि शायद उससे भी कोई देख रहा हो। पता चलता है कि अपराध से यहां पर मूसली को यकीन हो जाता है। ये कैब में बनी ड्राइंग्स बिल्कुल ठीक थी। वो अब प्राइस भी मूसली को देख लेते हैं और उसके पास आते हैं। इनके नेम थे वो रैनी, डेवर और गैलन। यहां पर देवर मोस्टली से कहता है कि उसको तो पता ही नहीं था कि और भी थोड्डी फैंस बाहर है। मूसली उनसे पूछता है कि वो सब यहां पर क्या कर रही है, जिस पर वो कहता है कि गैलन ने रात को ख्वाब में कुछ फायरफ्लाइज देखी थी, जिसके बाद वो सब यहां पर आ गए। यहां पर मोस्टली इन सबको अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताता है और कहता है कि इन सबको अपनी आर्मी खोलें कराना होगा ताकि इंसानों से इन सबको बचाया जा सके। अब यहां पर ये तीनों मूसली की बात पर यकीन कर लेते हैं, जिसके बाद वो मूसली को अपने आइलैंड पर लेकर जाते हैं। रास्ते में ये तीनों मोस्टली को हाथों के यूजर्स के बारे में बताते हैं कि कैसे बहुत से काम बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं वाली फील्ड को, तो यहां पर मूसली का पीछा करते करते उसके सेल तक पहुंच चुका है। चलते चलते ये लोग एक जंगल के पास आते हैं जिसका नाम ही बताते हैं ग्रेट ऑर्चर्ड, और यहां पर वॉर्निश को बताता है कि उनकी सिटी इस जंगल के पीछे है। यहां पर वॉर नहीं मोस्ले को बताता है कि कैसे इस जंगल में वो जा नहीं सकते क्योंकि वो इम्प्योर है। और यहां पर थोरी फैंस का एक ट्री है जिसको एक गार्डियन गार्ड कर रहा है। पता नहीं कैसे वो गार्डियन इन सबसे नाराज हैं, और जो भी थोड़ी फैन इस फॉरेस्ट में जाता है वो कभी वापस नहीं आ पाता। यहां पर मोस्टली को फॉरेस्ट के नीचे एक कैब नजर आता है और मूसली नहीं कहता है कि हम इस गेम के थ्रू क्रॉस कर सकेंगे, ऐसे हमें फॉरेस्ट में से गुजरना भी नहीं पड़ेगा। और बाकी सब लोग मूसली की इस बात पर यकीन कर लेते हैं, और जैसे ही वो नीचे जाने लगते हैं सारे के सारे ट्रीज नीचे होने लग जाते हैं। यहां पर ये सब अपनी जान बचाकर वापस बाहर निकलते हैं। अब इसके बाद ये एक लंबे रास्ते से गुजरने लगते हैं और रात गुजारने के लिए एक खंडहर में रुक जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं रुको, क्योंकि अपनी मॉम की बहुत हेल्प कर रहा था, ख्याल रखने के साथ साथ वो काम भी सीख रहा था। यहां पर टर्बिन भी इसके साथ था, और वो रुको कहता है कि जब तक उसके फादर वापस नहीं आते वो यहां पर रहकर उसका साथ देगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गैलन कुछ फायरफ्लाइज को फॉलो करते हुए जाने लगता है, और यहां पर बाकी तीनों उसको रोकने के लिए उसके पीछे जाते हैं। अब यहां पर बोरफील्ड भी पहुंच चुका था, और मोस्टली इन बाकी तीनों को बताता है कि कैसे वरफील्ड बहुत टाइम से उसके पीछे लगा है। गैलन मोस्टली से कहता है कि फायरफ्लाइज पर यकीन करो, और इस बात के साथ ही ये दोनों क्लिप से नीचे छलांग लगा देते। अब यहां पर वाणी और देवर को लगता है कि ये दोनों दो मारे गए होंगे, बट इसके साथ ही ये दोनों फायरफ्लाइज की मदद से उड़ते हुए ऊपर आते हैं। अब इसके बाद वाणी और देवर भी छलांग लगा देते हैं और फायरफ्लाइज की मदद से उड़ते भी दूर चले जाते हैं। ऐसे ये चारों वॉरफील्ड से बच जाते हैं। फायरफ्लाइज की मदद से मोस्टली उस सिटी तक पहुंचता है और बहुत खुशी खुशी सिटी को एंटर करता है। यहां पर मोस्टली सब चीजों को देखकर बहुत हैरान होता है कि कैसे यहां पे सारे थोड़ी फैंस इंसानों की तरह रह रही है, और इस बात पे वो बहुत खुश होता है कि अब वो अपनी फैमिली को बचा लेगा। फिर थोड़ी ही देर में उसकी ये खुशी बहुत परेशानी में बदल जाती है जब वो देखता है कि सारे के सारे थोड़े फ्रेंड्स यहां भी बहुत बुरे हैं। यहां पर आकर वाणी इसे बताता है कि कैसे बहुत अरसे से यहां पर कोई पैदा नहीं हुआ, और ये सब ग्रेट और चिट के कर्ज की वजह से है। वो बताता है कि कैसे ये सारे थोड़ी फैंस अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे जी रहे हैं।
आप इसके बाद मूसली बहुत उदास हो जाता है और वो सोचता है कि अपनी फैमिली के पास वापस चला जाए। बट यहां पर वो नहीं उसे कहता है कि एक दिन और रुक जाओ, क्योंकि हम भी तुम्हारी फैमिली जैसे हैं और यहां की क्वीन तुमसे मिलना चाहेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भीम इसको टर्पिन का एक बहुत अच्छा सौदा मिलता है, जिसके बाद वो टर्पिन को लेने के लिए आ जाता है। अब यहां पर रूप बहुत उदास होता है क्योंकि टर्पिन जाने वाला है। टर्पिन रूप से कहता है कि तुम उदास मत हो और जल्द ही तुम्हारे फादर वापस आ जाएंगी, बट जब तक वो वापस नहीं आते तुम्हें उनकी तरह स्ट्रांग बन के रहना होगा। बीमा से यहां पर साइमन से कहता है कि वो जल्द ही वापस आ जाएगा। जमन या बेबी आएगा तो वो रुको, लेने के लिए जरूर आएगा। अब यहां पर वो वक्त भी आ जाता है और बीरा को एक बेबी मिलता है। अब दूसरी तरफ मूसले उस क्वीन से मिलता है और वो देखता है कि कैसे बिल्कुल और चिट के पीछे बना है। यहां पर कोई मूसली से कहती हैं कि पहले तो उसे उसके बारे में पता नहीं था, बट अब जैसे भी हो सकेगा वह उसकी मदद जरूर करेंगे। कोई इनका ये कहने के बाद सारे के सारे तो रेफरेंस रेडी हो जाते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अब इतनी ही बात थी कि अचानक से एक बुरा थॉट ही फेंट अंदर आता है और घबराते हुए कहता है कि कैसे एक इंसान उनकी सिटी में एंटर कर रहा है। अब देखने पे पता चलता है कि ये इंसान वरफील्ड था। सारे के सारे थॉडहा डिफरेंट सवार फील्ड को वापस लौटने को कहते हैं, बट रिटर्न में वरफील्ड गैलन को जख्मी कर देता है। बाकी सारे अथॉरिटी फैंस गैलन को अंदर लेकर आते हैं और गैलन मूसली से कहता है कि तुम्हें फायरफ्लाइज पर यकीन करना होगा और उनको फॉलो करना होगा। इसके बाद मोस्टली के थ्रू उनके ऊपर कुछ फायरफ्लाइज पर नजर पड़ जाती है, जिसके बाद उसके माइंड में एक आइडिया आता है। वो सबको कहता है कि सबके सब चुपचाप हो जाता था कि वॉरफील्ड उसका पीछा करते करते उसी ग्रेट एंड चीन में चला जाए। वहां पर कोई उसे बताती है कि कैसे उसने उस प्योर ट्री का अगर फ्रूट खा लिया तो ये सारा कर्ज टूट जाएगा। साथ में वो क्वीनों से बताती हैं कि कैसे तुम्हें उस गार्डियन से बचकर रहना होगा, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहता कि कोई भी उस ट्री के पास आए। अब प्लान के अकॉर्डिंगली मोस्टली उस वॉरफील्ड को अपने साथ जंगल में ले आता है। वो अपनी पूरी ताकत से वरफील्ड से लाडेशता है और थोड़ी ही देर के बाद वरफील्ड को गिरा पहनता है। अब इसके बाद मुसल्ली को कुछ फायरफ्लाइज नजर आती है जो कि उसे प्यूरी के पास बुला रही थी। मोस्टली भागते भागते प्यूरी के पास जाने लगता है, पर एक बार फिर से वॉरफील्ड उस पर हमला करता है और इस बार मुसल्ली बहुत बुरी तरीके से नीचे गिरता है और फील्ड इस बार सोचता है कि वो मोस्टली को बहुत बुरे तरीके से खत्म कर देगा। पर इससे पहले कि वो मूसली को कुछ करता, सारी फायरफ्लाइज एक वॉरियर का रूप ले लेती है और मूसली को उठाकर वहां से गायब हो जाती है। वरफील्ड हमेशा के लिए उस जंगल में बंद हो जाता है। दूसरी तरफ कैंसल में सारे के सारे थॉडी फैंस को लगता है कि शायद मूसली मारा गया, बट यहां पर अचानक से मूसली और सारी फायरफ्लाइज आ जाती है। सारी फायरफ्लाइज मूसली के सारे जख्म ठीक कर देती है। यहां पर हमें पता चलता है कि उस प्योर ट्री की बेसिकली गार्डियंस ये सारी फायरफ्लाइज थी। यहां पर मोस्टली को याद आता है कि कैसे स्टार्ट से फायरफ्लाइज इसको गाइड कर रही थी। ये फायरफ्लाइज उसे प्योर ट्री का वो फ्रूट भी ला कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रो कैसे अपनी मॉम और मेरी बहन रोजी को गुड बाय कह रहा है, क्योंकि भी मस यहां पर साइमन से रू को लेने के लिए आ गया था। बीरा है सबसे बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है, पर यहां पर थोड़ी ही दूर हमें एक शैडो चलता हुआ दिखाई देता है जो कि मूस लिखा था। मूसली इंसानों की तरह चलता हुआ साइमन के पास आता है और उसे कहता है कि मेरी फैमिली को छोड़ डीएच दो। ऊपर साइमन यहां पर उसकी बात नहीं मानता, जिसके बाद मूसली उसे अपना नया रूप दिखाता है। इसके बाद रूबी खुद को बीमा से छुड़ाकर अपने फायदे के पास भागता है। यहां पर मूसली की नजर पड्डी ढाती है छोटी रोजी पेज, इसको वो अपने हाथों में उठाता है। कोई देखकर बहुत खुश होता है। अब इसके बाद मोस्टली वो प्योर फ्रूट अपनी फैमिली को खिलाता है, जिसके खाने के बाद ये सारे अपराइट्स में चेंज हो जाते हैं। ने एक सीन में हम देखते हैं कि मूसली अपनी फैमिली के साथ अपराइट सिटी में शिफ्ट हो गया है और यहां पर ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।